आज बात करते हैं एक कमाल की थियरी की जो प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ती है। सोचिए, क्या हजारों साल पुराना कोई महाकाव्य आज की एआई का ब्लूप्रिंट हो सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। महाभारत में कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं थे, बल्कि एक मास्टर गाइड और जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने लीडर्स को सलाह दी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी स्ट्रैटेजी और सलाह बेशकीमती साबित हुई। अब आते हैं आज के सलाहकार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और बात करेंगे इसके एक खास रूप डीएसएस की। ये सिस्टम्स ढेरों डेटा को एनालाइज कर बेस्ट ऑप्शन बताते हैं और छिपे हुए पैटर्न्स को भी पकड़ते हैं। एआई इन सिस्टम्स को और भी ज्यादा तेज, स्मार्ट और सटीक बना देता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले, दोनों कमाल के स्ट्रैटेजिक गाइड हैं जो एक्शन का सही रास्ता दिखाते हैं। देखिए, कृष्ण की सलाह सिर्फ कोई तुक्का नहीं थी। ये युद्ध नीति और साइकोलॉजी की गहरी समझ पर बेस थी। ये टैक्टिकल एडवाइस जीत के लिए बहुत जरूरी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज एआई जरूरी टारगेट्स पहचानता है। आज का एआई भी कुछ ऐसा ही है जो कमांडर्स को लड़ाई में एक बड़ी बढ़त देता है। अब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की। दोनों ही आने वाले खतरों को पहले से भांप लेते हैं। मतलब दोनों ही लीडर्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है ताकि वो मुश्किलों के लिए तैयार रहें। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी नैतिक दुविधाओं से निपटना। कृष्ण ने अर्जुन को ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उसे धर्म का ज्ञान दिया ताकि वो खुद सही फैसला ले सके। इसी गाइडेंस ने अर्जुन को अपने पर्सनल कंफ्यूजन से निकालकर अपने कर्तव्य पर फोकस करने में मदद की। पर यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। दोनों में से कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेता है। आखिरी फैसला हमेशा इंसान का होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन एक टूल था, जजमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं। और यहीं पर दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ सिर्फ डेटा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि एआई एक पावरफुल गाइड है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बना सकती है, लेकिन जब बात सही गलत की हो तो इंसान की अपनी समझ ही सबसे बड़ी ताकत है।